बॉम्बे एक ऐसी नगरी है जहां पर फिल्म लाइन में फ्रॉड ज्यादा है। हर आदमी चाहता है कि आप तो एक्ट्रेस हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष के अंदर एक हमारा कुंडली ऐसा माध्यम है जहां से हम सही तरीके से हर बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप फिल्म के लायक हैं, आप स्ट्रगल करिए, आपको चांस मिलेगा। अगर बच्चे की कुंडली में किसी प्रकार का योग ही नहीं है और वो बच्चा 10-15 साल तक बॉम्बे स्ट्रगल करके बैक आता है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे में हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम इस तरह की कुंडली आने पर उनके साथ सही तरीके से न्याय करें। सबसे पहले यह जरूरी होता है कि हमारा फिल्म क्षेत्र से रिलेशन कब अच्छा होगा, कैसे प्राप्त हो सकता है, उस व्यवसाय से हमें अर्थ कैसे प्राप्त होगा, प्रसिद्धि कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए हमारा शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी है, अच्छे नक्षत्रों में उसका विद्यमान होना बहुत जरूरी है। अब रहती है बात कुंडली में हमारा राहु कितना पावरफुल है, शुक्र से कैसा दृष्टि संबंध कर रहा है, शुक्र के साथ उसकी युति किस प्रकार की है, क्या हमारा लग्न मजबूत है, क्या हमारा द्वितीय भाव वाणी, क्योंकि हर आर्टिस्ट की वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ही उसकी दमदार आवाज से फिल्म क्षेत्र में उसका नाम परिचय बनेगा। इसके अलावा हमें कुंडली में हमारा 4th हाउस, जिसे हम जनता हाउस बोलते हैं, जहां से हमारा व्यवसाय व्यापार हमारा जो नाम फैलता है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। अब आता हूं मैं कि फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट किस प्रकार के बनते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेटर है जो आज के समय में ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, उनको भी ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। एक मेकअप आर्टिस्ट फिल्म क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि वो बूढ़े को जवान और जवान को अधेड़ अवस्था में अपनी कला से पलक झपकते बदल देता है। जैसे एक सुंदर उर्वशी है, उसको एक क्षण में वो कुरूप बना देता है और एक कुरूप को चंद पलों में एक रंभा जैसी अप्सरा बना देता है। यह कार्य एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का होता है। एक मेकअप आर्टिस्ट की कुंडली में चंद्र और शुक्र का, क्योंकि चंद्र कल्पनाओं से रिलेटेड, शुक्र भौतिक कार्य, ठीक है, विस्तार करता है कि चंद्रमा और शुक्र मिलने से उसकी कल्पनाओं को सुंदरता विस्तार, क्योंकि चंद्रमा भी खूबसूरत है, शुक्र भी खूबसूरत है, तो इस अवस्था में उसकी कुंडली में चंद्र और शुक्र का शुभ होना बहुत आवश्यक है, तो स्थानों में बैठना बहुत आवश्यक है, या आपस में उसका दृष्टि संबंध होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि पराक्रम, क्योंकि हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, दौड़ भाग नहीं करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमें यह भी देखना है कि हमारा मंगल कितना पावरफुल है, या वो चंद्रमा और शुक्र से दृष्टि संबंध करता हो, जिससे हम इस क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कल्पनाओं को बढ़ा सकते हैं। रही बात कई व्यक्ति होते हैं कि डायरेक्टर, कैमरामैन, गीतकार, गायक कलाकार, संगीतकार, डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म सिनेमा के जो मालिक, इन सभी की कुंडलियों में अलग अलग युति होने से वो उस व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं। अब ये है कि सॉरी थोड़ा, अब ये है कि आप आराम से लिए, आप समय है, आप आराम से बात करें प्लीज। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फीवर है ना थोड़ा सा, आज बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा। थैंक यू तुना। हाँ, तो इस वजह से हमें अपनी कुंडली के अंदर अगर एक अच्छा मेकअप मैन, एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना है, तो हमारी कुंडली को चंद्रमा और शुक्र को अच्छा बलवान करना होगा। हमारे मंगल के ऐसे दृष्टि संबंध शुक्र और चंद्रमा से हो कि वो हमें उस क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। इसके लिए कुंडली में अगर जैसे लग्न में चंद्रमा और शुक्र है और हम उस सप्तम स्थान में मंगल है, यानी कि उसका सीधा दृष्टि संबंध है, तो वो दुनिया का एक सबसे टॉप मेकअप आर्टिस्ट बनता है। किसी कारण से अगर 12th हाउस में चंद्रमा और शुक्र की युति और 6th हाउस में मंगल हो, तो यह युति भी एक बहुत अच्छे ब्रिलियंट मेकअप मैन का नाम प्रदान करती है, या उसे अच्छा काम देती है। अक्सर हमने कई कुंडलियों में देखा है कि ज्यादातर जो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी कुंडलियों में तीसरे स्थान में, जहां पर पराक्रम स्थान जिसे बोलते हैं, वहां मंगल बहुत ब्रिलियंट होता है,
और इसके साथ में उनका नवम भाव में चंद्रमा और जो शुक्र की युति होती है, यानी कि आपसी दृष्टि संबंध, ऐसे में भाग्य और पराक्रम पूर्ण सहयोग करके उस आदमी को एक अच्छा मेकअप मैन बनाता है। ऐसे कई फिल्मों के आर्टिस्ट हैं जो अपना नाम इस तरह से उजागर किए हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा विराम यही देना चाहूंगा क्योंकि तेज बुखार है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कुछ होगा फिर अपनी तरफ से अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं राठौर साहब।